हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा 11-12 का रोस्टर जारी कर दिया गया है और आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट में जिस किसी भी कैटेगरी में हैं, ये भी देख लिए होंगे कि किस कैटेगरी में सीटों की संख्या क्या है। तो क्या नया रोस्टर जारी होने के बाद कट ऑफ बदल जाएगा या कट ऑफ वही रहेगा? आइए देखते हैं पूरे एनालिसिस को। मैंने कल भी कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ का एनालिसिस किया था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको भी ज़रूरत होगा उस विषय का कट ऑफ देखना, वे कल भी वे देख सकते हैं। कल मैंने कट ऑफ जारी किया था आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और जूलॉजी का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज भी मैं कुछ विषयों को कट ऑफ मैंने का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। आइए आप भी इसमें सम्मिलित होइए और देखिए कि क्या नया रोस्टर आने से कट ऑफ में कोई परिवर्तन होगा या कट ऑफ सेम टू सेम रहेगा। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ज़रा आइए अब हम लोग चलते हैं, आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं उस एनालिसिस की तरफ। ये देखिए ज़रा, ये हमने तैयार किया है कुछ चीज़ जो कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जरा देख लीजिए। ये जो कट ऑफ जो है, इस कट ऑफ का पूरा जो अभी रोस्टर है उस रोस्टर का पूरा निचोड़ है। इसको देख लीजिए आप। इसमें है कि गेम ऑफ द रोस्टर पीजीटी 11-12, पीजीटी 11-12 के रोस्टर में क्या गेम है, जरा इसको देख लीजिए आप। तो आप देखिएगा, मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू और हिस्ट्री, इन सारे विषयों के कट ऑफ पे आज मैं चर्चा करूंगा। और हम लोगों ने पूरा जो ये तैयार किया है, बस इन्हीं 5 विषयों के लिए तैयार किया है आज। कल चर्चा किया था हमने कुछ विषयों का, कुछ विषयों का। आज इसी तरह से 1-2 वीडियो में और पूरा का पूरा चर्चा जो है वह कट ऑफ पर कर दी जाएगी। ये देख लीजिए, हिंदी में थे आप पहले 292 सीट था आपको अनरिजर्व का, अब हो गया 453। ईडब्ल्यूएस में 108 सीट पहले था, घट के हो गया 96। ईबीसी में 264 सीट था, अब घट गया है 238। बीसी में 197 सीट था, अब घट गया 137। एससी में 209 सीट था, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ गई इसमें, क्योंकि बैकलॉग सीट था, तो बैकलॉग सीट के कारण इनमें सीटों की संख्या बढ़ गई 304। एसटी में 26 सीट था पहले, अभी हो गया 24। और बीसी फीमेल में 43 सीट था। ये हिंदी में इतने सीटें हैं। इसी तरह से आप देखिएगा तो इंग्लिश में भी 418 सीट है, पहले था, अभी 625 हो गया। ईडब्ल्यूएस में 154 सीट पहले था, अभी 57 हो गया। देखिए घट के बने एकदम। ईडब्ल्यूएस तो मैंने जैसे कि इस बार नेस्तनाबूदे करने का विचार है क्या तो सरकार का। ईबीसी में आपको 397 सीट था, आपको घट के हो गया 213। बीसी में 288 सीट था, 154 हो गया। एससी में 308 सीट था, सीटों की संख्या 686, यानी कि बैकलॉग लेकर के 686 हो गया है। मैंने फिर से बैकलॉग रहने वाला है, क्योंकि एससी में नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने आपको मिलेंगे नहीं 686 जितना कि सिलेक्शन होना है। और एसटी में 34 सीट था पहले, अभी 38 हो गया। और बीसी फीमेल 78। उसी तरह संस्कृत में देख लीजिए, यूआर का 196 सीट था, अभी हो गया 210। देख लीजिए कितना बढ़ गया, 10-12 सीट बढ़ा है खाली। ईडब्ल्यूएस का 67 सीट था, ये हो गया 52। अब देखिए क्या बढ़ गया, इसीलिए मैं नाम दिया हूँ गेम ऑफ द रोस्टर। इस रोस्टर का गेम देखिए जरा, इस दोनों को सीटों को जोड़िए, ईडब्ल्यूएस को और जनरल को। 252, 262 इसके सीटों को जोड़िए तो ईवी हो जाएगा लगभग 4, 263। अब बताइए, एक सीट कम हो गया दोनों मिला करके। तो ईडब्ल्यूएस से कुछ सीट को ले जा करके आप जोड़ दिए यूआर में। यूआर के सीटों की संख्या कहाँ बढ़ा? नया रोस्टर के अनुसार अगर ओल्ड रोस्टर पॉलिसी के आधार 50% पॉलिसी के आधार पर अगर देखा जाए तो ये नहीं लग रहा है। अब देख, जो भी हो भैया, जैसे भी इन्होंने रोस्टर जारी किया यही है रोस्टर, और इसी के आधार पर रिजल्ट भी देंगे। ईबीसी का सीट पहले 178 था, अब बढ़ के हो गया 234। बीसी का सीट पहले 121 था, अब हो गया 84। एससी का सीट 132 था, अब हो गया 269। एससी पहले ही वाले में नहीं मिले थे, इस बार कहाँ से मिलेंगे? फिर से 269 सीट खाली रह जाएगा।
एसटी का 19 सीट था, अब हो गया 14, बीसीएफ का 56। उसी तरह उर्दू में देखिए, पहले 257 सीट था, अब हो गया 323, थोड़ा सा बड़ा है। ईडब्ल्यूएस का 88 था, इसमें घट गया 67। ईबीसी का 229 था, घट के हो गया 144। बीसी का 167 था, घट के हो गया 206, बढ़ गया 206 हो गया। एससी का 171, अब हो गया 413, फिर से ये सीट उर्दू में ही बैकलॉग रह जाएगा। एसटी का 25 सीट था, अभी हो गया 37। उसी तरह से बल्कि 21 था, 25 हो गया। हिस्ट्री का देखिएगा, अगर ये हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 424 सीट था पहले जनरल का, अभी हो गया 558। ईडब्ल्यूएस के 159 सीट था, अभी हो गया 110। मान ईडब्ल्यूएस कहीं बढ़ा नहीं, सब जगह घटबे किया है ईडब्ल्यूएस। ईबीसी का 398 सीट था, अब हो गया 297। बीसी का 293 सीट था, अब हो गया 472। एससी का 320 सीट था, अब हो गया 221। और एसटी का 37 सीट था, अब हो गया 24। बीसी मिलकर 77। ये है नया और पुराना रोस्टर, आप देख लीजिए कि किसमें सीटों की संख्या कितनी बढ़ी और कितनी घटी। तो आपको लगेगा कि ये गेम अब रोस्टर ही है, इधर से उधर घुमाया गया खाली। बाकी और बहुत ज़्यादा कुछ सब्जेक्टों में तो मैंने एकदम परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ सब्जेक्टों में परिवर्तन किया गया है। आइए देखते हैं जरा अब इस चीज़ को कि ये देखिए, बीपीएससी टीआर 3.0 एग्जाम पीजीटी 11-12 है। इसमें सब्जेक्ट है ये ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड। टीआरई में 2.0 में सिलेक्ट कितने हुए, रेस्ट कितने बच गए, उसके बाद नंबर ऑफ सीट नए वाले में कितना था और पुराने वाले में कितना, ये इसको देख लीजिए। लाल से जो लिखे हैं ये है पहले जो रोस्टर जारी किया गया था, जो कंपटीशन के समय उस समय का ही है। यहाँ देख लीजिए, हिंदी में 11,936 लोग ए स्टेट 2023 क्वालिफाइड थे, जिसमें 4,225 का सिलेक्शन हो गया टीआरई 2 में, बच गए 7,711। नंबर ऑफ सीट पहले था 1,096, अब बढ़ के हो गया 1,358। लेकिन उतना अच्छे होने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो बढ़ा है वह मैंने समझिए कि एससी कैटेगरी में सीट बढ़ा है। यहाँ देख लीजिए, हिंदी में नंबर ऑफ सीट 100 बढ़ गया एससी कैटेगरी में, और 153 बढ़ा है मैंने यूआर में। बाकी सब में लगभग सीट घटा ही है। और फिर देखिए ईडब्ल्यूएस में घटा है। अब देखिए, तो पहले था 1,069, अभी हो गया 1,354। तो 1,354 में 100 कुछ सीट बढ़ गया जनरल का और 100 सीट बढ़ गया एससी का। तो ये देखिएगा, जरा सोचने वाली बात है। उसी तरह से अंग्रेजी देख लीजिए, अंग्रेजी में क्या है भैया, 4,894 लोग जो हैं वे सिलेक्ट हुए थे टीआरई ए स्टेट 2023 में, जिसमें 2,684 लोग का भर्ती हो गया ये ए स्टेट बल्कि टीआरई 2 में। बच गए 2,210 वैकेंसी। अब की बार है 1,599, पहले था अभी हो गया 1,851। लगभग वैकेंसी बराबर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देखिए, इससे समझने की वाली बात है कि 2,210 में 1,000 सीट जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला के होगा, 1,000 लोग होंगे जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला के। लेकिन सीट कितना है इसको देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस और जनरल मिला के सीट कितना है, 418, 625 और 57। तो लगभग सीट है 670, मैंने लगभग 682 सीट है। ठीक ही ठाक सीट है इसमें भी। तो इसका कटअप जो है, अब देखिए कटअप जो हम लोगों ने तैयार किया था पहले से ही, यह पहले से ही ऐसा सुनने में आ रहा था। सुनने में क्या आ रहा था कि हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया था कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो हम लोगों ने जो कटअप जो बनाया था पहले ही, वो ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ही बनाया था। इसलिए देखिए, सीटों का इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत किसी किसी सब्जेक्ट में सीट घटा है और बढ़ा है, और उसको मान के ही हम लोगों ने कटअप जारी किया था कि जनरल का सीट थोड़ा सा बढ़ेगा। इसलिए जो हम लोग का कटअप जो हम लोगों ने बनाया है पहले, वही सेम टू सेम कटअप रहेगा। हमारे हिसाब से कटअप में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब संस्कृत में देख लीजिए, संस्कृत में पहले सीट था 713, अभी हो गया 919। सीट बढ़ा कहाँ, इसको दिखाते हैं आपको। 2,444 ए स्टेट क्वालिफाई थे, टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए 1,046, रेस्ट बच गए 1,398। 919 सीट है अभी जो रोस्टर नया जारी हुआ है।
अब देखिए सीट कहाँ बढ़ गया है, संस्कृत देख लीजिए जरा, ये संस्कृत सीट देखिए, एससी का सीट यहाँ बढ़ गया है 132 मैंने 130-35 सीट बढ़ गया है। जनरल का सीट में देख लीजिए क्या परिवर्तन हुआ, 196-210 है, कहाँ बढ़ा, 67 ये सीट वह घटिए गया, ये क्या नाम है ईडब्ल्यूएस का। तो दोनों का सीट अगर जोड़ कर देखिएगा तो लगभग एक सीट घट ही रहा है। तो यहाँ तो कटअफ में कोई परिवर्तन होने की बात ही नहीं है, और पहले ही एससी कैंडिडेट संस्कृत में प्राप्त नहीं हुए थे हमको जहाँ तक लगता है। तो इस बार भी ये सीट जो है बैकलॉग ही रह जाएगा। उर्दू में आ जाइए, उर्दू को देखते हैं हम लोग। उर्दू में 2884 लोग सिलेक्ट हुए थे इस 2023 में, जिसमें से 1662 का सिलेक्शन हो गया आपको टीआरई में, बाकी बच गए 1222 सीट अब की बार है, पहले था 943, अब की बार हो गया 1214। अब देखिए इसमें क्या स्थिति है, 1214 में 558 सीट जो है वो जनरल के लिए, 110 ईडब्ल्यूएस के लिए, जोड़ दीजिए इसको तो 668 सीट ईडब्ल्यूएस और दोनों को मिला के हो जाएगा। और एससी का सीट है 221, पहले था ओल्ड में 320, अभी हो गया 221। और बीसी का सीट यहाँ बढ़ा है, 293 था पहले, अभी 472 हो गया, 100 सीट यही बढ़ा है 100 के आसपास, और 100 सीट यहाँ बढ़ा है, और लगभग 100 सीट बढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि कुछ सीट यहाँ ईडब्ल्यूएस में घटा दिए हैं, तो 100 200 ये 200 सीट बढ़ा है। तो अब देखिए, तो इन सारे चीज़ों से कटअफ में कोई खास परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। अब देखिए हिस्ट्री में देख लीजिए एक बार, हिस्ट्री में क्या है, 15,077 लोग पास किए हैं टीआरई से 2023, जिसमें 3,936 लोग जो है सिलेक्ट हो गए टीआरई 2 में, बच गए 11,141 सीट है, पहले था 1631, अभी हो गया 1752। बताइए 100 सीट का अंतर हुआ, 110 सीट का। और 110 सीट कहाँ बढ़ गया, इसको देख लीजिए जरा, एससी में इसको 10 सीट बढ़ गया, बीसी में लगभग, बीसी में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, और ईडब्ल्यूएस की सीटों की संख्या में कमी हुई है। तो इसलिए मैं रोस्टर का ये गेम बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं घटा है तो कहीं बढ़ गया है। तो इस तरह से यह समझ लीजिए कि किसी भी विषय के कटअफ में प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना भी कटअफ हम लोगों ने निकाला था पहले, वह एकदम ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी को ही मान के निकाला था, क्योंकि बहुत दिन से ही ये मैंने सामने आ गया था कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर ही आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उसके हिसाब से आइए देखते हैं हम लोग कि कटअफ क्या जाता है। ये देखिए, ये है कटअफ आपका संस्कृत का। संस्कृत में देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कटअफ जो भी जाएगा वो अनरिजर्व का ही जाएगा। अनरिजर्व का मेल का जाएगा 70 से 75, और फीमेल का जाएगा 65 से 70। ईडब्ल्यूएस का जाएगा 65 से 70, ईडब्ल्यू फीमेल का जाएगा 60 से 65, बीसी का जाएगा 40 से 45, और बीसी फीमेल क्वालिफाई हो जाएगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या अभी देखिए बढ़ गया है बीसी में। ईबीसी का भी जाएगा 40 से 45, और ईबीसी भी महिला अगर क्वालिफाई हो जाएगी तो सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एससी एसटी में 39 पर सबका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर कैंडिडेट अवेलेबल होंगे तब, नहीं होंगे तो कोई मैंने बात ही नहीं है। लेकिन अगर एससी एसटी में कैंडिडेट अवेलेबल होंगे संस्कृत में, क्योंकि पहले वाले ही लोग भरे हुए हैं, तो उनका 39 में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए देखिए उर्दू का कटअफ। उर्दू में आपको दिखा देते हैं हम लोग कि उर्दू का जो कटअफ है वह एक बार देख लीजिए जरा, कि यूआर का जो 424 था अभी हो गया 558, माने लगभग 130 सीट बढ़ गया, और ईडब्ल्यूएस का 110, बीसी का भी सीट बढ़ गया है। तो यही कारण है कि यूआर का जो कटअफ, ये उर्दू का जो कटअफ जाएगा वह देखिए इस तरह से रहेगा। इस बार यूआर का 70 से 75 जाएगा मेल का, और फीमेल का हो जाएगा 65 से 70। ईडब्ल्यूएस का 65 से 70, और फीमेल का 60 से 65। देखिए बीसी का कटअफ पहले भी बहुत कम गया था, इस बार भी जाएगा 40, 45 से 50। बीसी का सीटों की संख्या भी ज़्यादा है, और महिला तो मैंने क्वालिफाई कर जाएगी तो भी हो जाएगा। लेकिन ईबीसी का कटअफ हमेशा ही उर्दू में अधिक रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ईबीसी में ज़्यादा रहते हैं, तो और फाइट ईबीसी में ईबीसी के सीट पर ज़्यादा होता है। इसलिए ईबीसी का जो अब की बार जो जाएगा कटअफ वह जाएगा 65 से 70, और फीमेल का जाएगा 60 से 65। बाकी अगर एससी एसटी में और बीसीएफ में अगर बचे हुए होंगे लोग
तब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। अगर लोग बचे हुए होंगे, अगर कैंडिडेट होंगे तो वो 39 में सेलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज बैकलॉग हो जाएगा सीट। इसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। देखिए हिस्ट्री में का कटअप जो जाएगा वो देखिए इस तरह से जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री में सीटों की संख्या जो है अगर देखिएगा तो इसमें भी 120 सीट बढ़ा दिया जनरल में। देख लीजिए हिस्ट्री में लगभग 120, 25, 24 सीट, 130, 134 सीट बढ़ गया है। और बीसी में भी सीटों की संख्या बढ़ा हुआ है। इसलिए हिस्ट्री का जो कटअप जाने वाला है वो देखिए यही जाने वाला है। ये मेल UR 65 से 70 और फीमेल 60 से 65, EWS 60 से 65 और EWS फीमेल 55 से 60, BC का 55 से 60, BC फीमेल 50 से 55, EBC 45 से 50 और EBC फीमेल क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी SC ST दोनों क्वालिफाई पर सिलेक्शन का हो जाएगा हिस्ट्री में। इसके बाद देख लीजिए अंग्रेजी का कट ऑफ। अंग्रेजी में आप देख लीजिए भाई, अंग्रेजी थोड़ा सा ये विदेशी भाषा भी है, इसलिए हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उनको थोड़ा परेशानी भी होता है। और इंग्लिश का जो कटअप जो 9 to 10 में आप देखिएगा बड़ा ही सेटिस्फैक्ट्री कटअप था और बड़ा ही अच्छा कटअप अंग्रेजी का गया था। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अंग्रेजी में थोड़ा सा अधिक थे, लेकिन इसमें ज़रा देख लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हैं। देखिए इंग्लिश है, इसमें 2210 लोग हैं, जिसमें 1851 सीट है, इसलिए इंग्लिश का कटअप इसमें भी लो ही जाएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी कटअप जाएगा वह जनरल का जाएगा, बाकी लोगों का कटअप जो है उतना कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए इंग्लिश का जो कटअप है देख लीजिए वह UR का जाएगा 60 से 65 मेल का, और फीमेल का 58 से 63, EWS का 50 से 55 और EWS फीमेल का 48 से 53, BC का 55 से 60 और BC फीमेल का 50 से 55। बाकी EBC 40 से 45 और फीमेल क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। SC SC दोनों मेल और फीमेल का क्वालिफाई पर सिलेक्शन इस पर हो जाएगा। हिंदी का उसके बाद देख लीजिए। देखिए हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं और हिंदी में स्कोर भी तनी सा ज़्यादा ही होता है, इसलिए हिंदी का जो कटअप है और हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है भाई देख लीजिए जरा एक बार। इसमें हिंदी है, सीटों की संख्या में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। 7,711 कैंडिडेट लगभग हैं, जिसमें 1,358 सीट के लिए फाइट है, इसलिए हिंदी का कटअप यही रहेगा इस बार। ये रहेगा आपको अनरिजर्व का मेल का 75 से 80, फीमेल का 70 से 75, EWS मेल का 65 से 70, EWS फीमेल का 60 से 65, BC मेल का 60 से 65, BC फीमेल का 60 से 65 और EBC का 55 से 60, EBC फीमेल का 55 से 60। बाकी SC ST ये दोनों क्वालिटी में मैंने दोनों लोग जो हैं वे लगभग क्वालिफाई पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए इस बार जो कटअप हम लोगों ने बताया आपको, यही कटअप समझिए कि आप लोगों का रहने वाला है, क्योंकि जो आपको जारी जो किया गया था जो भी चीज़, तो नया रोस्टर जो जारी हुआ है उसके हिसाब से सीटों की संख्या में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और हम लोगों ने पहले भी कटअप जारी किया था कि और बताया था कि भाई ये जो कटअप है वह ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर जारी किया गया है, इसलिए ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर तो। और नया जो रोस्टर जारी हुआ उसमें भी सीटों की संख्या में कोई बहुत बम्पर परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी सब्जेक्ट में किसी कैटेगरी में सीटों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग की तरफ से फिर से एक बार वही कटअप दिया जा रहा है, यानी कि आपके कटअप में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जो कटअप आप लोग ये हम लोग दिखाए हैं और यही कटअप रहेगा। और लेकिन यदि आप लोग का नंबर इसके अंतर्गत आता हो तो आप लोग अपने आप को सेफ समझें और आप लोग का सिलेक्शन मेरे हिसाब से पक्का होना चाहिए। मेरे साथ वीडियो बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।